डियर स्टूडेंट, आज हम लोग हाइड्रोडायनामिक्स में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले फ्लूइड का मोशन, इस फ्लूइड पर किस तरह के फोर्सेस एक्ट करते हैं, उसके बाद क्रिटिकल वेलोसिटी, पॉइजली फॉर्मूला, इन सब का यूज करेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर एक ड्रॉ कर रखा लिक्विड के फ्लो को, तो अपर मोस्ट लेयर पे हमने एक एरो ड्रॉ किया है। इसका मतलब जैसे एक शेयरिंग स्ट्रेस अप्लाई होता है तो लिक्विड का फ्लो होता है, और ये एडजेसेंट लेयर या कह सकते हैं दो डिफरेंट लेयर को हम ड्रॉ कर रहे हैं। एक का वेलोसिटी सपोज v और दूसरे का हमने लिखा v प्लस dv। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम लोग अब जाते हैं वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है क्योंकि शेयरिंग स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है, और एक टेंजेंशियल विस्कस ड्रैगिंग फोर्स एक्ट कर रहा है जो इसके मोशन को अपोज कर रहा है। इसको हम लोग इंटरनल फ्रिक्शन भी कहते हैं। अब जैसे जैसे ये लोअर मोस्ट पॉइंट पर आएगा, इसका वेलोसिटी डिक्रीज करेगा और रिड्यूस होते होते फाइनली बॉटम पर वेलोसिटी 0 होगा। इसका मतलब यहां डिक्लेरेशन हो रहा है, और ये जब डिक्लेरेशन इंक्रीज करता जाएगा तो फाइनली बॉटम पे वेलोसिटी 0 होगा, और जैसे जैसे अब जाएंगे इसका वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। इस विस्कस ड्रैगिंग फोर्स, इंटरनल फोर्स को हम लोग विस्कस फोर्स और विस्कस ड्रैग कहते हैं। अब ये सपोज इस लेयर की बात करें, इस लेयर का डिस्टेंस यहां से x है, और ये स्मॉल इंक्रीज इन डिस्टेंस dx हमने लिखा। x के कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी v है, और फिर x प्लस dx के कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी हमने v प्लस dv लिखा। तो यहां पर सिंपली हम लोग इस विस्कस ड्रैगिंग फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द फोर्स कम्स इनटू प्ले whenever या whereas there is a relative motion between the layers, a force comes into play which opposes the relative motion, और इस प्रॉपर्टी को हम लोग विस्कोसिटी कहते हैं। अब ये जो विस्कस ड्रैगिंग फोर्स एक्ट कर रहा है, इसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं शियरिंग स्ट्रेस, और इस शियरिंग स्ट्रेस को हम लोग F बाई A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहां पर एक टर्म है वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब वेलोसिटी ग्रेडियंट इन दोनों पर डिपेंड कर रहा है नेचर ऑफ फ्लूइड, जिसके लिए टर्म है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इट मींस कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द शियरिंग स्ट्रेस टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट dv by dx, then F by A is equal to eta dv by dx, then force becomes eta A dv by dx, और मैथमेटिकली इसको इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। अब इस dv by dx का क्या मीनिंग है? यहां पे सपोज x और v के बीच एक ग्राफ प्लॉट करें, ये रिप्रेजेंट कर रहा है v को, इस सपोज इस लेयर का वेलोसिटी, फिर इस लेयर का वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, अब जा रहे वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, तो ये x को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये इंक्रीजिंग पार्ट को हमने इस तरह से ड्रॉ किया। यहां स्लोप ड्रॉ करेंगे तो ये रिप्रेजेंट करेगा dx को, ये रिप्रेजेंट करेगा dv को, और इसी को हम लोग वेलोसिटी ग्रेडियंट कहेंगे। तो F is equal to eta A dv by dx, it is viscous dragging force। इसका नेचर अपोज करने का, इसलिए ये फ्रिक्शनल फोर्स की तरह एक्ट कर रहा है, इसलिए साइन कन्वेंशन में हम लोग इसको नेगेटिव लिखते हैं, तो माइनस eta A dv by dx। अब इससे रिजल्ट हम लोगों को क्या मिलता है? सपोज वेलोसिटी ग्रेडियंट इफ dv by dx is unity, area of cross section of layers unity, then coefficient of viscosity is numerically equal to the viscous dragging force।
इसका मतलब विस्कस ड्रैगिंग फोर्स या कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को डिफाइन कर सकते हैं. इट इज द फोर्स रिक्वायर्ड per unit area to maintain the velocity gradient dv by dx. अब इस ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इसको पॉइजली ने डेवलप किया था, इसलिए हम लोग इसको पॉइजली भी कहते हैं और शॉर्टकट में पॉइज लिखते हैं. इसका एमकेएस सिस्टम में यूनिट देखेंगे तो ये डेका पॉइज होता है और 1 डेकापोइस इज इक्वल टू 10 पोइस. तो पॉइस सीजीएस में हम लोग यूनिट यूज करते हैं और डेकापोइस को एमकेएस में और एसआई में. अब यहां पर लिक्विड का फ्लो है, तो लिक्विड के बहुत सारे फ्लो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में सीखा. एक लैमिनर फ्लो सीखा था, उसके बाद हम लोगों ने स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट फ्लो. अब यहां पर रेनॉल्ड्स ने एक पर्टिकुलर क्रिटिकल वेलोसिटी फाइंड किया. इस क्रिटिकल वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी. इट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ वेलोसिटी अप टू विच द फ्लो इज स्ट्रीमलाइन एंड अबव विच द फ्लो इज टर्बुलेंट. इस क्रिटिकल वेलोसिटी को वीसी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वीसी इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, रेनॉल्ड्स नंबर, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड और जिस ट्यूब से लिक्विड का फ्लो उसका डायमीटर या रेडियस. इसका मतलब ये लिमिटिंग वैल्यू, इससे बिलो मोशन स्ट्रीमलाइन होगा और इससे अबव मोशन टर्बुलेंट होगा. तो रेनॉल्ड्स नंबर इट इज द डायमेंशनलेस क्वांटिटी. अब ये रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू सपोज लेस देन 2000 है, तो फ्लो इज लैमिनर. रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू अबव 3000, द फ्लो इज टर्बुलेंट. रेनॉल्ड्स नंबर का वैल्यू 2000 और 3000 के बीच में लाई करेगा तो लिक्विड इज अनस्टेबल. तो इस तरह से हम लोगों ने क्रिटिकल वेलोसिटी सीखा और ये किस किस पैरामीटर पर डिपेंड करता है. इसके बाद हम लोग पॉइजली फॉर्मूला डिराइव करेंगे. बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. पॉइजली फॉर्मूला, सबसे पहला इसका एजम्पशन जो आपके स्क्रीन पर भी डिस्प्ले हो रहा है. पहला एजम्पशन, द फ्लो मस्ट बी स्ट्रीमलाइन. ये पहला एजम्पशन है. द लिक्विड फ्लो भी लिख सकते हैं. सेकेंड, द प्रेशर इज कांस्टेंट ओवर द सरफेस. Third, the liquid in contact with the walls of the tube is stationary. ये सारे एजम्पशन लेके चले. अब यहां पे सपोज एक ट्यूब का फिगर ड्रॉ कर रहे हैं जिससे लिक्विड का फ्लो है. इस ट्यूब से लिक्विड का फ्लो है. इसके एक स्मॉल क्रॉस सेक्शन पे एक लिक्विड शेल ड्रॉ कर रहे हैं. इस लिक्विड शेल का रेडियस सपोज x और ये इस लेयर का वेलोसिटी सपोज v. जैसे जैसे आप जा रहे वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, जिसको हम लोगों ने v प्लस dv लिखा. और इस ट्यूब का रेडियस हम लोगों ने r ले लिया. अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अपर मोस्ट और ये द लिक्विड इन कांटेक्ट विद द वॉल्स ऑफ द ट्यूब इज स्टेशनरी. तो
तो ये वॉल के कांटेक्ट में है, तो यहां का वेलोसिटी 0 होगा। वेलोसिटी 0 एट x इज इक्वल टू r। ये कंडीशन दिमाग में रखना है, हमें डेरिवेशन में इसकी जरूरत पड़ेगी। अब ये जो लिक्विड सेल है, इस सेल पर जो विस्कस ड्रैगिंग फोर्स लगेगा और जो फोर्स एक्सर्ट होगा, उस दोनों का इक्वेशन लिखेंगे और उसके बाद वेलोसिटी फाइंड करेंगे और फाइनली कितना क्वांटिटी ऑफ लिक्विड का फ्लो इससे हो रहा वो फाइंड करना है। तो ये 3 एजम्पशन है पॉइजली का। इस एजम्पशंस के अकॉर्डिंग हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहला विस्कस ड्रैगिंग फोर्स माइनस ईटा ए डीवी बाई डीएक्स, और इस लिक्विड शेल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 पाई एक्स और लेंथ ऑफ द ट्यूब हम लोगों ने एल एज्यूम कर लिया। तो डीवी बाई डीएक्स ये लिखा। द फोर्स एक्सर्टेड ऑन दिस लिक्विड सेल, प्रेशर डिफरेंस P से रिप्रेजेंट किया, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई एक्स स्क्वायर। Then P into pi x square is equal to minus eta 2 pi xl dv by dx। पाई और पाई कैंसिल हो गया, इससे हमें वेलोसिटी मिलेगा। तो dv becomes minus p by 2 eta l x dx हो जाएगा। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, dv becomes v minus p by 2 eta l x square by 2 plus constant of integration c। और ये हम लोगों ने लिमिट ले रखा v is equal to 0 at x is equal to r। इस लिमिट को हम लोग यूज करेंगे। तो at x is equal to r वेलोसिटी 0, ये हम लोगों ने लिख दिया। इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो माइनस पी बाई 2 ईटा एल, इट इज आर स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, देन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बिकम्स पी बाई 2 ईटा एल आर स्क्वायर बाई 2। इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फाइनली v का वैल्यू हम लोगों को मिलेगा। तो v बिकम्स माइनस पी बाई 2 eta l, it is x square by 2 plus p by 2 eta l r square by 2। v becomes p by 2 eta l, इसको 4 लिख दिया, r square minus x square इक्वेशन 1। अब जो क्वांटिटी ऑफ लिक्विड का फ्लो है, हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, उसे क्वांटिटी को हम लोग लिखते एरिया इनटू वेलोसिटी, ये v। अब एरिया, लिक्विड सेल का एरिया जिसका सरकमफ्रेंस 2 पाई x और विड्थ हम लोगों ने dx लिया, तो वेलोसिटी v। v का वैल्यू 1 में पुट, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो 2 पाई x dx p by 4 eta l r square minus x square। तो dq becomes 2 कैंसिल हो गया, तो p by 2 eta l पाई x को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो r स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब। अब इंटीग्रेशन दोनों साइड कर देंगे, इंटीग्रेशन का लिमिट होगा, इंटायर ट्यूब के लिए निकाल रहे हैं तो ट्यूब का हम लोगों ने रेडियस आर लिया, तो 0 to r, क्वांटिटी q, रेट ऑफ फ्लो निकालना है तो p पाई 2 eta l, इसका dx छूट गया था, तो यहां r स्क्वायर x स्क्वायर बाई 2 माइनस x4 बाई 4, 0 to r, तो p पाई 2 eta l, r का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये बन जाएगा r4 बाई 2 माइनस r4 बाई 4। फाइनली क्वांटिटी q becomes p पाई 2 eta l
ये सिंप्लीफाई करेंगे तो r to the power 4 divided by 4, then quantity q becomes pi p r to the power 4 8 eta L. It is the rate of flow of liquid through a pipe. यही पॉइजली फॉर्मूला है। अब ये बिल्कुल इलेक्ट्रिक करंट के सिमिलर है। यहां पर ये क्वांटिटी लिक्विड रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है 8 eta L by pi R4। अब इसको कंपेयर करें, जैसे हम लोग वहां पर लिखते थे वैसे इसको लिखेंगे। क्वांटिटी को Q, वहां करंट में I लिखते थे। अब यहां पर P प्रेशर हो गया तो ये पोटेंशियल की तरह बिहेव किया, और रेजिस्टेंस R है तो ये लिक्विड रेजिस्टेंस R को रिप्रेजेंट करेगा। और इस तरह से हम लोग दो ट्यूब से लिक्विड का फ्लो होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, उससे हम लोग क्वांटिटी को फाइंड कर सकते हैं। तो अब सीरीज कॉम्बिनेशन में देखें लिक्विड फ्लो कैसे होता है। सबसे पहला सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज में दो डिफरेंट ट्यूब ले लिया, इनका लेंथ L1, लेंथ L2, रेडियस R1, R2। जैसे इलेक्ट्रिक करंट में हम सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल का सम करते हैं, यहां भी वैसे ही करेंगे V1 प्लस V2। अब V रिप्रेजेंट कर रहा प्रेशर को, तो यहां पर लिख दिया P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। अभी जस्ट हम लोगों ने क्वांटिटी का फॉर्मूला निकाला, P पाई P या पाई P R टू द पावर 4 8 eta L। इससे P का वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दें तो P1, तो पाई P1 का वैल्यू यहां पर यूज कर लें तो ये आ जाएगा Q क्वांटिटी डिवाइडेड बाय पाई R14 प्लस 8 eta, इसको लेंथ L1 लिखा, L2 लिख देंगे, Q डिवाइड बाई पाई R24। तो P इज इक्वल टू क्वांटिटी Q कॉमन ले लें तो 8 eta L1 पाई R14 8 eta L2 पाई R24। क्वांटिटी बिकम्स P डिवाइड बाई 8 eta L1 पाई R14 8 eta L2 पाई R24। अभी 10 पढ़ा, ये लिक्विड रेजिस्टेंस है तो P अपॉन R1 प्लस R2, यहां पर लिक्विड रेजिस्टेंस सीरीज में आ गया। इसी तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोग जानेंगे। तो पैरेलल में हम लोग करंट का सम करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तो यहां पर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन दो ट्यूब है, दोनों के रेडियस, दोनों के लेंथ अलग अलग है, तो करंट का सम करते थे I1 प्लस I2। बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग है। ये हम लोगों ने क्वांटिटी I लिखा, ये V है, ये R है, तो I मींस Q, तो ये Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 हो जाएगा। अब Q का वैल्यू हम लोगों ने अभी 10 पढ़ा है, उसको यूज कर लेंगे तो ये पाई P R14 8 eta L1 पाई P R24 8 eta L2। अब इसमें P कॉमन ले लें तो इट इज 8 eta L1 बाई पाई R14 प्लस P 8 eta L2 बाई पाई R24। इस फॉर्म में लिख सकते हैं, P कॉमन ले लें, इट इज 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। वहां भी हम लोगों ने पढ़ रखा था रेसिप्रोकल सम होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने पॉइजली फॉर्मूला पढ़ा, उसका एप्लीकेशन पढ़ा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में हाइड्रोडायनेमिक्स के सेकेंड पार्ट को पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू एंड गुड बाय।